औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम शॉपिफ़ाई स्टोर की सेटिंग्स देखेंगे कि कैसे हमने अपने शॉपिफ़ाई स्टोर को सेट करना है और कौन-कौन सी अहम सेटिंग हैं जो अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे हमने लाज़मी करनी है। उसके लिए हम अपना शॉपिफ़ाई ओपन करेंगे ऐप। ये नीचे 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। मोबाइल वर्जन में सेटिंग यहाँ पे मौजूद होती है। अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करेंगे तो सबसे नीचे एंड पे सेटिंग की ऑप्शन होती है, वहाँ से आपने सेटिंग की ऑप्शन को ओपन करना है। अब मैं यहाँ से सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास स्टोर सेटिंग्स हैं जो हमने अपने स्टोर के ऊपर एक्टिव करनी है। इसमें से जो पहली लिखी हुई है स्टोर डिटेल, हम स्टोर डिटेल में जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें हमारा प्रोफाइल है, जिसमें स्टोर नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, करेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ से कोई स्टोर की सेटिंग या स्टोर के डाटा को चेंज करना चाहते हैं तो सामने एडिट लिखा हुआ है, एडिट पे जाके हम इसको तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज हो जाएगा। और ऊपर आप जो टिक का निशान है, टिक का निशान दबाएंगे तो आपकी स्टोर की सेटिंग जो कि वो यहाँ से तब्दील हो जाएगी। चाहे नेम चेंज करना चाहें, चाहे आप उसका फ़ोन नंबर चेंज करना चाहें, चाहे आप उसका ईमेल वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहें। दूसरी चीज़ है प्लान। प्लान में आपको आपके स्टोर का जो आपने प्लान एक्टिवेटेड किया हुआ है वो आपको नज़र आएगा। आपने स्टार्टर प्लान लिया है या आपने बेसिक प्लान लिया है या कौन सा प्लान लिया है। अब जैसे कि अभी यहाँ पे बेसिक प्लान चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। अब हम यहाँ से प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, डीएक्टिव भी कर सकते हैं स्टोर को। तो प्लान में हमने जो भी अपना प्लान एक्टिवेट किया हुआ है स्टोर के ऊपर, वो हमें नज़र आता है। तीसरी चीज़ है बिलिंग। बिलिंग मीनिंग कि हमने जब प्लान एक्टिवेट किया है तो हमने किस तरीके से पेमेंट करी है। यहाँ से मेरी वीज़ा कार्ड से पेमेंट की हुई है तो मेरा वीज़ा कार्ड सामने आ रहा है। यहाँ पे हम कोई पेमेंट मेथड ऐड भी कर सकते हैं। 2 ही पेमेंट मेथड होते हैं, एक यूजिंग वीज़ा या क्रेडिट कार्ड और दूसरा पेपाल। तो पहले वीज़ा तो एडिट है तो पेपाल आप यहाँ से नया अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पेमेंट मेथड को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं कि ये पेमेंट मेथड नहीं है तो आप कोई और पेमेंट मेथड देना चाहते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे आपको सिर्फ बिलिंग नज़र आएगी आपके स्टोर की कि आपने कैसे बिलिंग करनी है। तीसरी चीज़ है यूज़र्स एंड परमिशन। यूज़र एंड परमिशन में ये है कि आपने अपने स्टोर को जो है इसमें कोई स्टाफ रखना है जिसको आपने कोई परमिशन देनी है कि आपके स्टोर को वो चला सके या आपके स्टोर में वो उसको एक्सेस हो। एज ए की पंच ऑपरेटर आप रख सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर आप रख सकते हैं, या कुछ भी आप अपने स्टोर पे किसी को परमिशन देना चाहते हैं कि वो आपके स्टोर पे एज एडमिन काम करे, तो यहाँ से आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। और ओनरशिप भी आप यहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा नाम आ रहा है ओनरशिप में, अगर ट्रांसफ़र ओनरशिप करूँगा तो उसके बाद हम किसी और को अपने स्टोर की जो ओनरशिप है यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट, ये बड़ा अहम सेक्शन है। इसमें आप लोगों ने ज़रूरी तौर पे एक सेटिंग करनी है। यहाँ पे ये ऐड मैनुअली पेमेंट मेथड आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आपने मैनुअल पेमेंट मेथड में जाके कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पहले से चूँकि सेलेक्टेड है इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मौजूद होगा कैश ऑन डिलीवरी, तो आपने पेमेंट मेथड को कैश ऑन डिलीवरी कर लेना है। पेमेंट मीनिंग कि आपका जो यूज़र है, आपका जो बायर है, जिसको आप चीज़ बेच रहे हैं, वो आपको पैसे कैसे देगा, तो उसके लिए पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा बेहतरीन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेकआउट। चेकआउट पे आपको वो फॉर्म मिलेगा जो आपने कस्टमर से फिल करवाना है। अब यहाँ पे पहली चीज़ है फ़ोन नंबर और ईमेल। तो आप इनमें से जो सेलेक्ट करेंगे कस्टमर से आपका फॉर्म वही लेगा। तो ये फ़ोन नंबर और ईमेल ये इसी को रहने दें। दूसरा कस्टमर इन्फॉर्मेशन में है कि आपको कस्टमर का नेम, लास्ट नेम चाहिए या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों चाहिए, तो जो बेहतर है आप उसको कर लें। यहाँ से ये बेहतर होता है कि आप कस्टमर का पूरा नाम लेना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड नेम। कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है, इसको डोंट इंक्लूड करें। एड्रेस लाइन 2 इसको भी ऑप्शनल रख दें। अगर तो चाहे तो वो दूसरी लाइन ऐड करके ज़्यादा लंबा एड्रेस है तो लिख दे, अदरवाइज़ एक ही लाइन में एड्रेस लिख दे। शिपिंग फ़ोन नंबर इसको भी ऑप्शनल रख दें। अगर कस्टमर चाहे तो वो शिपिंग फ़ोन नंबर दे कि जब उसको चीज़ भेजी जाए तो किस फ़ोन नंबर पे उसके साथ कांटेक्ट किया जाए। अगर लिखना चाहे तो लिख दें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें।
उसके बाद अगर कस्टमर से आप साइन अप लेना चाहते हैं, यानी आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं किसी आपकी जो प्रमोशन है एसएमएस ईमेल के ज़रिए, तो ये ऑप्शन आप उससे ले सकते हैं कि आपके आने वाली नई प्रोडक्ट्स का उसको एसएमएस ईमेल जाए। टिपिंग मीनिंग कि अगर कस्टमर के लिए आप ऑप्शन रखना चाहते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट के साथ कुछ इजाफी पैसे दे, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर उसको फिर क्लिक करेगा और अपनी तरफ से कुछ इजाफी पैसे अगर देना चाहेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं चेकआउट में कस्टमर ने जो मालूमात फिल करनी है। हाँ जी, उसके बाद है ये कस्टमर अकाउंट। इसमें आप अपने कस्टमर का मुकम्मल अकाउंट बना सकते हैं जो आपके परमानेंट कस्टमर है, ताकि उनका डाटा आपके पास मौजूद रहे, सेव रहे। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी सेटिंग नहीं है, इसलिए इसका हम ज़्यादा बात नहीं करते, इसको आप इस तरह रहने दें। लेकिन अगर आप कस्टमर का अकाउंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद है जी शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी में यह है कि आप शिप कहाँ से कर रहे हैं और आप डिलीवर कहाँ पे कर रहे हैं। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपकी शिपिंग लोकेशन क्या है और डिलीवरी आप कहाँ पे कर रहे हैं। ये भी जो है बेस्ट ऑप्शन कैदाबाद, ग्रेवियर, शाहवाला शमाली, ये दो हैं जहाँ से मैं मतलब मेरे स्टोर नेम मैंने रखे हुए हैं, तो यहाँ से मेरी शिपिंग होती है। यहाँ पे आपको शिपिंग एंड डिलीवरी मिलेगी कि आप कहाँ से आपकी शिपिंग हो रही है और कहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हैं। तो इसको मतलब ज़रूरी नहीं कि इस सेटिंग को आप छेड़ें या इसमें कोई तब्दीली, ये बाई डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वही ठीक है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में आप जाके कोई अगर आप टैक्स एक्टिव है तो उसको आपने डिसेक्ट कर देना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप एज ए ड्रॉप शिपर काम कर रहे हैं, तो किसी किस्म की टैक्स जो है ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई टैक्स की ऑप्शन होगी, जैसे कि अभी आ रहा है इंक्लूड टैक्स इन प्राइस, ये अगर ऐसे इंक्लूडेड है तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी टैक्स की ऑप्शन यहाँ पे ओके नहीं होनी चाहिए, टैक्स ख़त्म कर देंगे। लोकेशन में आपको लोकेशन नज़र आएंगी, आपके स्टोर की लोकेशन कौन सी है। गिफ्ट कार्ड में अगर आप यूज़र को कोई गिफ्ट ज़्यादा ख़रीदार पे गिफ्ट देना चाहते हैं, ये छोड़ें। मार्केट में आपको आपकी मार्केट नज़र आएगी कि आपने कहाँ पे वर्क किया है या कौन सी आपकी मार्केट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। तो आपको आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों का डाटा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद है जी ऐप्स एंड सेल चैनल। आप अपने स्टोर पे मुख्तलिफ ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेल चैनल बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो आप यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके अपने स्टोर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे स्टोर पे ऑनलाइन स्टोर की एक ऐप ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट की है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, पॉइंट ऑफ सेल है। तो ये इस तरह की आप भी अपने स्टोर के ऊपर मुख्तलिफ ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऊपर जो शॉपिफाई ऐप स्टोर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस तरह ऐप स्टोर होता है या प्ले स्टोर होता है, उसी तरह शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाएंगे और वहाँ से आप सर्च करके कोई भी एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अभी शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करते हैं, सीधा सर्च कर देंगे, गूगल क्रोम में शॉपिफाई ऐप स्टोर ओपन होगा और शॉपिफाई ऐप स्टोर में से आप अपनी मर्जी की ऐप जो है अपने मोबाइल में या अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर लेंगे। मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं, इनको यहाँ से सर्च भी किया जा सकता है कि आपको कौन सा ऐप चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जो मैसेजिंग ऐप चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस कैटेगरी के हवाले से यहाँ पे जो है ना ऐप्स मिल जाएंगी और उनमें से जो ऐप आप चाहेंगे वो आप अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। यदि मैंने मैसेज सर्च किया तो इस तरह कितनी मैसेजिंग ऐप आ गई हैं। तो आप कोई भी ऐप जो आपको अच्छी लगती हैं आप अपने स्टोर के ऊपर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी नहीं तो ईमेल और कॉन्टैक्ट के लिए कोई एक व्हाट्सएप जो है ये लाजमी स्टोर के ऊपर इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि कस्टमर अगर आपके साथ रब्ता करना चाहे तो उसके पास एक चैनल मौजूद हो जिसके ज़रिए वो आपसे रब्ता कर सके। जी दोबारा हम सेटिंग में आ गए। डोमेन डोमेन क्या होती है, जैसे आपका एक अपनी वेबसाइट होती है तो आपके यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएटेड डोमेन होगा जो कोई अंग्रेज़ी का यानी अल्फ़ान्यूमेरिक होगा, जिसमें कुछ हिंसे होंगे और एक दो अंग्रेज़ी के अल्फाज होंगे। .myshopify.com वो पहले से होगा, जैसे ये मेरा है e08390.myshopify.com। और एक फ्री का डोमेन भी हमें मिलता है, वो मैंने ramzanvic.myshopify.com बना लिया है। तो आपको भी एक फ्री का डोमेन मिलेगा, यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसको चेंज करके मतलब अवेलेबल यूज़र नेम रखेंगे, मैंने अवेलेबल डोमेन रखेंगे और उसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये डोमेन बन जाएगा। अब कोई भी अपने वेब ब्राउज़र में जब ramzanvic.myshopify.com ओपन करेगा तो मेरा स्टोर उसके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप अपना भी
डोमेन यहाँ से सेट कर सकते हैं, और आप डोमेन बाय भी कर सकते हैं। यानी एक आपको फ्री मिले, एक पहले बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, एक फ्री मिलता है, और उसके बाद अगर आपने कोई और डोमेन लेना है तो फिर अब वो आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा। आप बाय पे जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने डोमेन्स आएंगे, आप उनमें से कोई भी किसी किस्म का डोमेन लेके फिर उसकी आप चार्जेस अदा करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा स्टोर है बेस्ट ऑप्शन, तो मैं बेस्ट ऑप्शन के नाम से स्टोर सर्च करता हूँ जी। बेस्ट ऑप्शन, ये बेस्ट ऑप्शन के रिज़ल्ट्स आएंगे, तो जो भी मैं लेना चाहूँगा उसके साथ प्राइस मौजूद होगी। आप जैसे कि ये पहला है बेस्ट ऑप्शन डॉट AC, $86 हैं इसके एनुअली। बेस्ट ऑप्शन डॉट अकेडमी है, ये इसके $34 हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का डोमेन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। डोमेन के बाद है कस्टमर इवेंट्स। इसमें कस्टमर की तरफ से कोई अगर इवेंट हुआ है या कस्टमर की तरफ से आपको जो कोई मतलब आपने कस्टमर का जैसे अकाउंट बनाया हुआ है तो उसकी तरफ से कोई अगर मैसेज वगैरह या कोई अगर आपसे कस्टमर की तरफ से कोई एक्शन हुआ है तो वो यहाँ पे आ गया। ये भी कोई ज़रूरी सेटिंग नहीं है। ब्रांड है, ब्रांड भी ड्रॉप शिपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। ब्रांड में आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड बना सकते हैं, उसका कलर, उसकी इमेजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन कि आपके पास फ़लाँ प्रोडक्ट का फ़लाँ ब्रांड मौजूद है। तो ये भी उनके लोगों के लिए जिनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे हैं उनके पास तो अपना कोई ब्रांड नहीं होता है, तो इसलिए उनके लिए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं कि आपके कस्टमर को नोटिफिकेशन जाए। अगर कस्टमर सब्सक्राइब कर लेता है, ईमेल सब्सक्रिप्शन ले लेता है, तो उसके बाद जब भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वो रिफ़ंड करता है उसको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर कोई चीज़ रिटर्न करता है उसको, यानी हर किस्म के नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके। ये भी नोटिफिकेशन ओपन हो रहे हैं। जी जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। आप ईमेल टेम्पलेट दिए गए हैं, सेंडर मेल आप अपनी मर्ज़ी का रखेंगे। अब आर्डर कन्फर्मेशन का अगर आप लगाना चाहते हैं तो आर्डर कन्फर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप कस्टमर आर्डर कंफर्म करेगा तो उसको जो होगा उस एक ईमेल चली जाएगी कि जैसे ये है बेस्ट ऑप्शन आर्डर नंबर फलां, थैंक यू फॉर योर परचेज, वी आर गेटिंग योर आर्डर रेडी टू शिप, वी विल नोटिफाई यू व्हेन इट हैज़ बीन सेंट। यानी ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चला जाएगा। इस तरह के आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं नोटिफिकेशन जो कहेंगे। आर्डर एडिटेड, अगर कस्टमर दोबारा आर्डर एडिट करता है यानी अपनी मालूमात एडिट करता है या अपना एड्रेस एडिट करता है तो उसको ईमेल जाएगा, आर्डर इनवाइस जाएगा। आर्डर अगर वो कैंसिल करता है तो जाएगा। यानी यहाँ से आप हर किस्म की नोटिफिकेशन सेट करते सकते हैं कि कस्टमर को अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं उसकी किसी भी एक्शन के ऊपर, तो वो यहाँ से किया जा सकता है नोटिफिकेशन बार में। कस्टम डेटा भी कोई नहीं इतना ज़रूरी। फ़ाइल में आपको वो तमाम फ़ाइल्स मिलेंगी जो आपने अपने स्टोर पे अपलोड की हैं। जैसे आप एक प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके आप इमेजेस अपलोड करते हैं, या कोई आप ब्लॉग लिखते हैं, या आप कोई उसके अलावा कोई पेज बनाते हैं, कोई भी आप चीज़ अपने स्टोर पे अपलोड करेंगे तो उसकी तमाम फाइल्स यहाँ पे मौजूद होंगी। लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे आपको ज़ुबान मिलेगी कि आप अपने स्टोर को किस ज़ुबान में चलाना चाहते हैं, या मतलब कोई और ज़ुबान आप ऐड करना चाहते हैं। लैंग्वेज में जाएंगे तो लैंग्वेज में आपको मुकम्मल तौर पे सारी जो है ज़बानें नज़र आएंगी। तो अगर यहाँ से आप कोई ज़बान ऐड करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसी को ही ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने उर्दू को ऐड किया हुआ है, लेकिन बेसिकली हमारी जो मेन लैंग्वेज होगी या जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। ये फ़ाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। पिछले स्टेप में हमने पढ़ा है फ़ाइल में, अभी जैसे कि मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं तो उनकी तस्वीरें एज ए फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी की सारी हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे स्टोर पे जो भी हमने चीज़ अपलोड की हुई है। लैंग्वेज के बाद है जी पॉलिसी। ये बड़ा अहम सेटिंग है जिसको आपने सेट करके रखना है। यहाँ पे आप अपने स्टोर की पॉलिसी लगाएंगे। आपके स्टोर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आपके स्टोर की रिटर्न पॉलिसी क्या है। जैसे ये रिटर्न रूल्स हैं, रिटर्न रूल जो है जहाँ पे ऑफ हैं, अगर हम इनको ऑन करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी के रिटर्न रूल्स यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे। ये जो भी आपके रिटर्न रूल्स हैं आप लिख के उसको सेव कर देंगे कि ये रूल है, इनके तहत आप कोई भी चीज़ रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद जो है रिफ़ंड पॉलिसी है। कोई चीज़ उसकी
प्राइवेसी पॉलिसी आपकी क्या है कि आपके स्टोर के लिए आपने कोई प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है तो वो जो आप पहले के सेव करें। टर्म्स एंड सर्विसेज अगर आपकी कोई हैं तो वो करेंगे। शिपिंग पॉलिसी कोई है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई है, ये सारी पॉलिसीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपके स्टोर के लिए आप सेट करना चाहते हैं। एंड पे है जी स्टोर एक्टिविटी लॉग। स्टोर एक्टिविटी लॉग यहाँ पे आपको आपके स्टोर के ऊपर जो भी आप लास्ट टाइम एक्टिविटी करेंगे वो आपको नज़र आएगी, यानी आपके स्टोर की एक मुकम्मल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नज़र आएगी। जैसे आपने कौन सा काम कब किया, आपने स्टोर पे कोई नाम चेंज किया है, कोई डोमेन चेंज किया है, कोई डिपॉजिट किया है, कोई आर्डर मतलब कोई आपने प्रोडक्ट पोस्ट किया है, ये सारी की सारी जो स्टोर हिस्ट्री है आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड पे शॉपिफाई एडमिन। शॉपिफाई एडमिन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिन पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप शॉपिफाई के अपने स्टोर पे कोई ना कोई तब्दीली कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। पहले ही हम शॉपिफाई एडमिन में ही मौजूद है तो इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वेब पेज पे लेके जाएगा आपको, क्रोम ब्राउज़र में या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ले जाके आपको एडमिन पैनल खोलेगा जहाँ पे आप अपने स्टोर में सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही हम एडमिन पैनल में मौजूद हैं, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं जो आपने अपने स्टोर के ऊपर करनी है। बट जिनमें से कुछ तो लाजमी थी जिनको मैंने एक एक करके बताया है, और कुछ ऐसी थी जो अगर आप नहीं भी उनको करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोर की सेटिंग समझ आ गई होगी। अगर अब भी किसी का कोई क्यूरी है सेटिंग के हवाले से तो वो कमेंट में या इनबॉक्स करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।